चलिए देखिए, पिछली बार तुमको कुछ क्वेश्चन कराए थे, उन क्वेश्चन, अच्छा बहुत सिंपल क्वेश्चन थे पहले तो वो, और अगर आपने वो करे ना तो आपके मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। इन तरह के टेबल को जो मैंने बनाया था ना ऐसे करके, पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो ये कराया था कि एक तरीके का आपको टेबल दिया हुआ है, इधर सुनो, एक तरीके का टेबल दिया और यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह लिखे थे, है ना। कैसे नंबर लिखे थे बताता हूँ। यहाँ पर लिखा था कि अगर आपने एक डाइस को एक बार उछाला, सॉरी डाइस को एक बार उछाला था, वहां पर डाइस को 100 बार उछाला गया था। डाइस को 100 बार उछालने पर अलग अलग नंबर आ रहे थे। कौन कौन से नंबर आ रहे थे? एक आ रहा था, दो आ रहा था, तीन आ रहा था, चार आ रहा था, पांच आ रहा था, छह आ रहा था, ये सारे नंबर आ रहे थे। और ये नंबर जितनी बार भी रिपीट करे थे हम यहाँ पर लिख देते थे, जैसे कि 17 आ रहा है, 12 बार आ रहा है, 23 बार आ रहा है, जो भी जितनी बार आता था हम उसको यहाँ पर लिख देते थे। इसे कहते हैं वन वे डेटा। क्या बुलाते हैं इसको? वन वे डेटा। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? जिस डेटा को सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ा जा सकता है उसे हम लोग बोलते हैं वन वे डेटा। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? लेकिन एक और टाइप का डेटा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं टू वे डेटा। वन वे डेटा में क्या होता है कि आप उसको एक ही तरह से पढ़ सकते हो, यहाँ तक क्लियर है, उसको दूसरे तरीके से पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता है। टू वे डेटा में क्या होता है कि यार उस डेटा को आप दो तरीके से, यानी कि दो वेरिएबल के साथ पढ़ सकते हो, यानी कि आप इसको वन वेरिएबल डेटा भी कह सकते हो या फिर वन वे डेटा भी कह सकते हो। जो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि तुम्हारे बुक का है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दिखाई दे रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कैसा 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 डेटा है? ये है टू वेरिएबल डेटा या फिर टू वे डेटा कहते हैं इसको। समझ में आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व करना भी आसान है, लेकिन यार सॉल्व मेरे ख्याल से यहाँ पर हर बच्चा कर लेगा, इसको समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया? वन वे डेटा क्लियर है? एक बार मैं तुमको टू वे डेटा बता देता हूँ। टू वे डेटा देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टू वे डेटा देखो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मान लो वो डाइस वाला क्वेश्चन ही उठाते हैं, ठीक है ना। डाइस वाला क्वेश्चन उठाते हैं और मान लेते हैं यार हमने ना डाइस जो है वो हमने तीन बंदों को दे दिया है। यहाँ तक क्लियर है? तीन बंदे कोई भी हो सकते हैं क्लास में, जैसे कि अभिनव को दे दिया, ठीक है ना, एक मानवी को दे दिया और एक मैंने खुद उठा लिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? हम तीनों क्या कर रहे हैं? हम तीनों डाइस रोल कर रहे हैं। अब ऐसा करके होगा, देखो एक डाइस किसको दिया हुआ है? अभिनव को। एक डाइस किसको दिया हुआ है? मानवी को। और एक डाइस मैंने खुद को लिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब तीनों के पास डाइस है। कौन कौन से नंबर आ सकते हैं डाइस में? वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है और सिक्स भी आ सकता है। सिक्स कैमरा में नहीं आ रहा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा छोड़ो, पांच तक ही मान लेते हैं, समझना है ना बस। ठीक है, कहाँ लिखो बता, जगह ही नहीं है। अच्छा एक जगह है वैसे। ये रहा, अभिनव, मानवी और मैं, और वन टू थ्री। वैसे यहाँ पर भी लिखा जा सकता है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। कैमरे में आ रहा है, कैमरे में आ रहा है। चलो ठीक है, अब देखो देखो अभिनव ने अपना डाइस रोल करा, ठीक है ना, और मानवी ने भी अपना डाइस रोल करा होगा। अच्छा ये मैंने भी अपना डाइस रोल किया होगा, ठीक है ना। तो देखो सबके पास वन टू थ्री नंबर कभी ना कभी आएगा। अभिनव ने जब रोल करा तो उसके पास वन जो है वो 5 बार आया, ठीक है ना। और नंबर कुछ इस प्रकार आ रहे हैं, 6 7 9 और 8 3, ठीक है ना। क्या कह रहा है? कुछ कहना चाह रहा है? कह रहा वहाँ 6 की जगह 1 होगा। नहीं 3 की जगह 1 होता था। भैया 3 के आगे। अबे नंबरों में तो मजे मत लो। ठीक है ना, 3 4 7 8 1 2, ठीक है ना, 5 1 1 1 नहीं, 3 2 4 8 9। एक मिनट। ए सुनो, अबे क्या हो गया? यार अच्छा सुनो, इसे कहते हैं टू वे डेटा। टू वे डेटा का मतलब क्या होता है यार, आप इस डेटा को दो तरीके से पढ़ सकते हो, हॉरिजॉन्टल वे में भी और वर्टिकल वे में भी। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? इस तरह के डेटा को हम लोग कहते हैं टू वे डेटा। जो अभी तक आपको डेटा जा रहा था वो कैसे डेटा था? वन वे डेटा। सबको क्लियर है कि नहीं है? पक्का सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है। सबसे पहले बड़े ध्यान से देखना कि यार इस डेटा को कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि यार वन किसका कितनी बार आया है। तो अभिनव का एक 5 बार आया है, मानवी का एक 3 बार आया है,
और संजय भैया का एक 5 बार आया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर हम इस डेटा को ऑब्जर्व करें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 नंबर है ना, डाइस में आने वाला 4 नंबर, वो अभिनव का 9 बार आया है, मानवी का 8 बार आया है और संजय भैया का 4 बार आया है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात? पक्का क्लियर है? अब ये बताइए, अगर मैं तुमको इस डेटा में से पढ़ने को बोलूं कि यार वो नंबर बता, ये बता कि अभिनव के 4 नंबर कितनी बार आए? अभिनव के 4 नंबर कितनी बार आए? तब आपको पता है कैसे देखना पड़ेगा? तब आपको देखना पड़ेगा डेटा को इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ऐसे देखोगे तो 4 नंबर आ रहे हैं। 4 नंबर किस किसके? तीनों के 4 नंबर। और जब हम ऐसे देखेंगे तब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि यार किसके 4 नंबर की बात कर रहे हो, तो हम अभिनव के 4 नंबर की बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभिनव के 4 नंबर कितनी बार आए? 9 बार आए। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? उसी तरह से अगर आप इस नंबर को देखो, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? 3। इसका मतलब पता है क्या हुआ? ये जो 3 नंबर है, ये जो 3 नंबर है, ये किसके लिए है? 2 के लिए। ये 2 नंबर संजय भैया के 3 बार आए। बात समझ में आए कि नहीं आए? तो ये तरीका होता है टू वे डेटा को पढ़ने का। क्या आपको समझ में आ गया? कितने बच्चों को क्लियर हो गया यहाँ तक का? चलो ठीक है, सबको टू वे डेटा क्लियर हो गया यहाँ तक का, ठीक है ना? तो अब आप क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन यार मैं बोर्ड में ना पढ़ लिया, तो यार मैं बोर्ड में ना क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ यार। 14 क्योंकि ना थोड़ा बड़ा टेबल है, बनाने में टाइम लग जाएगा, तो इसमें 15 बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा दूं? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इन एन इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम। कह रहा रैंडमली उन्होंने 2000 ड्राइवर को ऐसा सेलेक्ट कर लिया। कह रहा उसके बाद क्या करा? ठीक है ना? उसके बाद इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट। अच्छा, टू वे डेटा, यार मैं एक और बात बताना भूल गया कि यार जो टू वे डेटा इसको कलेक्ट क्यों किया जाता है? ये टू वे डेटा को हम कलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हम 2 तरह के डेटा को एक ही साथ पढ़ पाए। यहाँ पर पता है क्या कर रहा है? यहाँ पर ये चेक कर रहा है एज को और एक्सीडेंट को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? कि क्या एज का एक्सीडेंट से कोई रिलेशन है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? हालांकि ये अभी तुमको बहुत ही सिंपल वे में बताया जा रहा है, लेकिन जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, आपको इस 2 वेरिएबल के डेटा को पढ़ने के लिए और भी कई सारे टर्म यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा होगा? अभी हमने मीन, मीडियन और मोड पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा वेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तरह के डेटा क्या करते हैं? ये इस तरह के डेटा टू वे डेटा को पढ़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अभी तुम्हारा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स है तो तुम इसको आराम से समझ जाओगे, लेकिन एग्जैक्टली यही डेटा ना बड़ी क्लास में भी आता है, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा एडवांस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी इस तरीके को देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहे यहाँ पर एज और एक्सीडेंट के आपस के बीच के रिलेशन को हम चेक कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अच्छा वैसे ही बताओ, अगर हम वैसे अगर इमोशनल नंबर की बात करें, इमोशनल नंबर पता है आपको क्या होते हैं? नहीं पता? इमोशनल नंबर मतलब होता है कि यार अगर आपने अनुमानी बिना कैलकुलेशन के, बिना किसी ट्रूथ के, आपने वैसे नंबर आगे वाले के आगे फेंक दिया। यहाँ तो क्लियर है कि नहीं है? कैसे करके? जैसे कि अगर मान लो कि यार पापा आपसे पूछते हैं कि बेटा बता तेरे कितने नंबर आएंगे, पापा आराम से 75 आ जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि अभी बता दो तो जूते पड़ेंगे ना अभी तो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो ये कैसा नंबर हो गया? इमोशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? और जिस दिन पापा रिजल्ट देखेंगे वो कैसा नंबर होगा? वो वो तुम्हारे लिए इमोशनल होगा। ठीक है ना? वो होगा एक परफेक्ट कैलकुलेटेड नंबर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? इमोशनल नंबर वो होता है जो हम भावना में बह करके बता देते हैं, अरे भाई इतने आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अरे भाई यहाँ पे तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीजें अब सुनिए। गर्मी लग रही है क्या? चलिए देखिए, समझ में आ गया टू वे डेटा क्या होता है? जब आप किसी तरह के डेटा, जब आप किसी तरह के 2 चीजों के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहे हो, उसे हम लोग बुलाते हैं टू वे डेटा। अच्छा ये बताओ, एक तरह का इमोशनल नंबर ही फेंक देना मेरे आगे, लेकिन ये बताइए कि अगर आप एक गली के एक्सीडेंट को सर्वे कर रहे हो, आपके पास डेटा भी आया नहीं है, क्या लगता है कौन सी एज के लोग ज्यादा एक्सीडेंट वहां पर करते होंगे? 18+ सब आ जाते हैं। कौन सी एज ग्रुप के लोग यहाँ पर ज्यादा एक्सीडेंट करते होंगे? 18 से 30, 18 से 25, 25 से 35, 35 से 40 या 40 से 50? 18 से 29।
अच्छा सुनो, समझ में आया तुमको मैंने क्या बोला? तो यहां पर हमने क्या करा, नहीं आया? शांत हो जाओ, पहले समझो चीजों को, समझो चीजों को, समझो, मजे मत ले जाओ चीजों। समझ में आया तुमको मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? अगर मैं तुमको ये बोलूं कि यार आसपास अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या लगता है कौन सी एज ग्रुप के बंदे ज्यादा एक्सीडेंट करते होंगे? तो ऐसा मैंने नहीं बोला, तुमने खुद ही पता नहीं कोई चीज तुमने देखी होगी, या फिर हो सकता है तुमने उनको बाइक चलाते हुए देखा होगा यूं करते हुए, ठीक है ना, और तुम लोग कि बेटा ये तो पक्का मरना चाहिए आज, है ना, ये इसका पक्का एक्सीडेंट होगा, ठीक है ना, धक्का मार के गया तू बेटा गया, यही तो चलता है ना। चलो ठीक है, तो तुम्हारा अबे कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा ना तुम्हारे साथ, तभी तो तुम बता रहे हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें। अबे उनका पता है क्या है, उनको लगता है कि इंसान मरते होंगे, हम नहीं। हम इनसे परे हैं। देखिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, ठीक है। आओ डेटा देखते हैं पहले तो। डेटा कुछ इस तरीके से, एज ऑफ ड्राइवर्स, ठीक है ना, एज ऑफ ड्राइवर्स, एज ऑफ ड्राइवर्स, और एक तरफ पता है क्या चल रहा है, एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। चलिए ठीक है, समझते हैं। अच्छा यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, यानी कि यहाँ पर बस 1 साल के एक्सीडेंट को क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? कोई एक पर्टिकुलर सिटी है, पूरे के पूरे सिटी को अपने निगरानी में रखा हुआ है, उस सिटी में कितने एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर एक, जीरो मतलब क्या, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक मतलब क्या, बस एक ही एक्सीडेंट हुआ है, 2 एक्सीडेंट हुए, 3 एक्सीडेंट हुए, 3 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यार ड्राइवर की एज क्या है, 18 से 19, 30 से 50 और अबव 50। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? 30 से 50। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सुनो सुनो, यहाँ तक क्लियर है ना? सुनो, अब डेटा कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 440। यहाँ पे क्लियर है, कितने ड्राइवर को ऑब्जर्व कर रहे हैं? 2000 ड्राइवर्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है। 2000 में से 440 से ऐसे ड्राइवर हैं जिनकी यार प्लीज बोल दे दो, जिनकी एज 18 से 29 है और उन्होंने एक भी एक्सीडेंट अभी तक नहीं किया। सही में आया कि नहीं आया? सेम टू सेम ऐसा अगला नंबर भी है, 160 ऐसे ड्राइवर हैं जिनकी एज ये है और उन्होंने एक एक्सीडेंट किया हुआ है। 110 ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनकी एज 18 से 19 है और उन्होंने 2 एक्सीडेंट किए हुए हैं। 61 ऐसे जिन्होंने 3 करे और 35 ऐसे जिसके हर रोज होते हैं। अबे ओवर 3 लिखा हुआ है। 505, 105। हैवी ड्राइवर, अगला वाला कॉलम। हाँ 3 ओवर 3 मतलब क्या होगा, 3 से कमी तो होगा, कुछ ज्यादा ही तो होगा। मोर देन 3, ठीक है कि नहीं है? 360, 45, 35, 15 और 9। बच्चों बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। कोई सुनो, पक्का क्लियर है? चलो ठीक है। तो ये वो नंबर है जहां पर आपको नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिखाई देंगे और ये है ड्राइवर की एज। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया है? अच्छा किस तरह का डेटा है ये है 2 वे डेटा, जिसको दोनों वे में पढ़ा जा सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एज, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है। जो सबसे पहला सवाल है जो कि इन दोनों से रिलेटेड पूछा जा रहा है वो है ये कि 2000 ड्राइवर यहाँ पर ये है, बताइए अगर मैं एक ड्राइवर को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं एक ड्राइवर को सिलेक्ट करता हूं, क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एक ड्राइवर है
वो 18 से 29 के बीच के एज का हो और एंड उनने 3 से ज्यादा एक्सीडेंट किए हो, ओ सॉरी हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट, ठीक है ना, हैविंग 3 एक्सीडेंट। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? जिनकी एज 18 से 29 की हो ओ, और जिन्होंने कितने एक्सीडेंट किए हो, 3 एक्सीडेंट किए हो, एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट किए हो। तो 3 एक्सीडेंट वाले ये है, किसी ने 61 एक्सीडेंट भी किया हुआ है, किसी ने 22 भी किया हुआ है, किसी ने 15, आधा घंटा, ठीक है ना, किसी ने 61 एक्सीडेंट्स भी किए हैं, किसी ने 22 भी करा और किसी ने 15 भी करा। लेकिन हमको तीनों डेटा चाहिए क्या? नहीं यार, हमको सिर्फ वो चाहिए जिनकी एज यहाँ पर आ रही हो, तो वो ये रहे। तो एज के हिसाब से ये पूरा कॉलम आ गया, पूरा रो आ गया, और एक्सीडेंट के हिसाब से ये पूरा कॉलम आ गया। यहाँ पे क्लियर है? रो के हिसाब से ये, कॉलम के हिसाब से ये। कहीं पर एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस रो में और इस कॉलम में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कॉमन होगा। कौन सा नंबर है वो? 61। तो 61 ऐसे ड्राइवर है जिनकी एज 18 से 29 है और इन्होंने एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट करे। अच्छा, ये ड्राइवर कितने में से चुने गए थे? 2000 में से। तो फेवरेबल अपॉन में टोटल 61 अपॉन में 2000। बताओ बच्चों, क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ? पक्का समझ में आ गया? तो ठीक है, तो आप एक काम करिए, अब आप डेटा देख करके यही बताइए कि जिनकी एज बीइंग 30 to 50, एज जो है वो 30 से 50 होनी चाहिए, एंड हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट इन अ ईयर, जिन्होंने कम से कम एक या एक से ज्यादा एक्सीडेंट किए हो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ उनकी एज 30 से 50 होनी चाहिए, उनकी एज 30 से 50 होनी चाहिए, और उन्होंने एक और या फिर एक से ज्यादा और मोर देन 1, उन्होंने या तो एक एक्सीडेंट किया हो या फिर एक से ज्यादा एक्सीडेंट किए हो। फेवरेबल अपॉन में टोटल। अब देखो कौन आएगा, हमको कैसे नंबर ढूंढने हैं? हमको ऐसे ढूंढने जो या तो एक एक्सीडेंट करता हो या एक से ज्यादा करता हो। यार देखो, एक तो मिल जाएगा, एक से ज्यादा कौन होंगे? एक से ज्यादा ये होगा, एक से ज्यादा ये होगा, एक से ज्यादा ये होगा। इसके बाद को डेटा तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन सभी डेटा को आपस में प्लस कर देंगे। तो एक से ज्यादा, एक या फिर एक से ज्यादा, तो एक तो ये है 125, और इनकी एज भी किस में आ रही है? 30 से 50 के बीच में। क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है, ठीक है ना। तो 25 हो गए जिनने एक एक्सीडेंट किया होगा, ये ऐसे जिन्होंने 2 किए हैं, ये ऐसे जिन्होंने 22 का एक्सीडेंट करे, ये ऐसे जिन्होंने 18 एक्सीडेंट करे। अपॉन में कितना? 2000। सबको जोड़ के कितना आएगा? 225 अपॉन में 2000। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, अब आखिरी देखो क्या है बच्चों, आखिर ये तुम्हारा ये हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, एक भी एक्सीडेंट नहीं किया हो, एक भी एक्सीडेंट नहीं किया हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर उन्होंने पता क्या बोला है? यहाँ पर उन्होंने एज वेज की लिमिट नहीं रखी, यहाँ पर बोला है कि नो एक्सीडेंट्स, नो एक्सीडेंट, एक भी एक्सीडेंट कसम से नहीं हुआ हो। तो ठीक है, ये वो लोग जिन्होंने एक किया होगा या एक से ज्यादा किया होगा। ये पता है कैसे हैं? जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? और क्योंकि इन्होंने एज ग्रुप मेंशन नहीं करी है, घूसे मारूंगा ना तेरे को। फेवरेबल अपॉन में टोटल, टोटल कितने बच्चे हैं? ओ कितने एक्सीडेंट है? तो 2000 एक्सीडेंट हुए रखे हैं यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं है? एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने एज तो स्पेसिफाई नहीं करी, तो एज स्पेसिफाई नहीं करी, इसका मतलब ये हुआ कि हम इन सभी को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये भी आ जाएगा, ये भी और ये भी, यानी कि 440 भी आ सकता है, 505 भी आ सकता है, और 360 भी आ सकता है। अगर आप इन सबको जोड़ दो तो 1305 कितने में से? 2000 में से। क्लियर है कि नहीं है? सबको टू वे डेटा पढ़ना समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? ऐसे भी और ऐसे भी। और अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा हो जो दोनों डेटा से पढ़ा जा रहा हो, वो भी क्लियर है सबका? पक्का समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका टू वे डेटा। तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में फिलहाल के लिए इतना ही दिया हुआ है, लेकिन यार कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि एनसीईआरटी से परे भी होते हैं। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? सबको यहाँ तक क्लियर है? एक काम करो, तुमने कॉपी तो नहीं किया होगा, एक काम करो, कॉपी करने लायक इसमें कुछ है नहीं, एक काम करो, इसका सोल्यूशन अपने आप ही अपनी कॉपी में करो, करिए। लेकिन फॉर्मेट समझ लो कैसे करना होता है। फॉर्मेट ऐसे लिख करके करना होता है। पेपर में अगर आया ना क्वेश्चन, तो पेपर में आपको टेबल नहीं बनाना, पेपर में टेबल बनाओगे तो टाइम वेस्ट करोगे अपना बैठ के। आया समझ में कि नहीं आया?
पेपर में टाइम टेबल नहीं बनाना, पेपर में सीधा आपको यहां से करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ, समझ में आया कि नहीं आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन जो उसने पूछा है, क्लियर है कि नहीं है? ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन एकदम 4 नंबर में नहीं पूछा जाता। अगर वो पूछा भी जाएगा तो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही डीप थिंकिंग वाला क्वेश्चन होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं चाहता हूँ कि यार आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूरा सॉल्व करिए बच्चों। सबको 15 क्लियर हो गया? 14 में अपना हाथ आजमाइए, 14 पूरा सॉल्व करिए। चलो ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया ना? टू वे डेटा सबको पढ़ना आ गया? चलो ठीक है, अगला टॉपिक डालिए बच्चों, प्लेइंग कार्ड्स। आखिरी टॉपिक प्लेइंग कार्ड्स। एनसीईआरटी की तरफ से तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा करा रहा हूं। एनसीईआरटी की तरफ से पूरा सिलेबस हो गया तुम्हारा। एनसीईआरटी में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। किसको? 62। लिखिए प्लेइंग कार्ड्स। चलिए बच्चों देखिए, बोर्ड पे देखिए, छोड़ दो जो भी काम कर रहे हो, बोर्ड पे देखो। अच्छा, प्लेइंग कार्ड आपको पता है क्या होता है? अब पता नहीं इसकी इन्वेंशन कहाँ हुई थी, लेकिन हर घर में मिल जाएगा तुमको। हर घर में एक ऐसा बंदा जरूर मिलेगा जिसको इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी होगी। तो थोड़ी बहुत मैं भी तुमको बता देता हूँ, ठीक है ना? खेलना नहीं सिखाऊंगा, बस बताऊंगा, ठीक है ना? वो तो तुमको पता होगा मुझसे ज्यादा। अब मैं यहाँ पे जो बताऊंगा ना, वो तुमको पता कैसे देखोगे? हैं, इसका तो इतना ही पता है हमें तो इससे ज्यादा पता है। अच्छा इधर देखो, टोटल मिला करके कितने कार्ड्स होते हैं पता है आपको? ठीक है ना? 10-15 रुपए लेकर के जब आप क्या कहते हैं दुकान में जाते हो ना, बोलते हैं कि भैया वो ताश के पत्ते देना, तो वो आपको जो एक गड्डी देता है, ठीक है ना? गड्डी में कुल मिला करके खेलने वाले 52 कार्ड्स होते हैं। खेलने वाले 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स के बाद 2-3 पत्ते शायद और होते हैं, वो जोकर का पत्ता होता है। जोकर का पत्ता इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई एक आध पत्ता अगर मिस हो जाए तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है जोकर से। जहां तक मेरे को किसी ने बताया, मेरे को इतनी नॉलेज है पत्तों के बारे में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद बताता हूँ क्या होता है। तो ये 52 कार्ड्स 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा होता है ब्लैक, एक हिस्सा होता है रेड। 52 पत्ते 2 कार्ड में बढ़ जाते हैं, एक ब्लैक कार्ड होता है और एक रेड कार्ड होता है। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? तो 26, ठीक है ना? और रेड कार्ड कितने होते हैं? ये भी 26 होते हैं, ठीक है कि नहीं है? 26 कार्ड भी अपने और 2 ग्रुप्स बना लेता है, ठीक है ना? 26 कार्ड भी अपने 2 ग्रुप बना लेता है 13-13 के, ठीक है ना? 26 कार्ड भी अपने 13-13 के 2 हिस्से बना लेते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं? देखो यार, मेरे को पता है शायद तुमको हिंदी में आता होगा, लेकिन अंग्रेजी में नाम याद करना जरूरी है। हिंदी में भी बता दूंगा, हिंदी में भी बता दूंगा, ठीक है ना? बस मेरे को बोलने देना। तो ब्लैक के 2 पत्ते होते हैं, जिसमें से कि एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। रेड के भी 2 हिस्से होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है, पता है मेरे को, एक होता है हार्ट। क्लियर है कि नहीं है? क्लब कैसा दिखता है? तो क्लब ऐसा दिखता है, ठीक है नहीं है? स्पेड कैसा दिखता है? तो स्पेड कुछ ऐसा दिखता है। डायमंड ये बर्फी जैसा दिखता है, और हार्ट ऐसा दिखता है, ठीक है कि नहीं है? तो ये 4 तरीके के टोटल पत्ते होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अगर आप इसको कलर से नहीं पहचान पाओ तो आप उसको सिंबल से भी पहचान सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो ये 2 होते हैं रेड कलर के और ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के। इसको शेड कर देता हूं तो समझ जाना है अपने आप, ठीक है ना? ये ब्लैक कलर का हो गया और ये रेड कलर का हो गया। यहाँ पे क्लियर है? इनके भी अब और हिस्से होंगे, जैसे कि क्लब की बात करते हैं, ठीक है ना? तो क्लब का ध्यान सुना, ये बात क्लब की कर रहे हैं, ठीक है ना? इधर देखो, क्लब के पत्ते की शुरुआत कहां से होती है? देखो ऐसे, वैसे तो गिनती की शुरुआत 1 से होती है, लेकिन पत्तों में गिनती की शुरुआत 15 मिनट बोलते, 15 मिनट बोलते। देखिए इधर तो क्लब के देखो, मैंने क्या बोला कि यार टोटल 52 होते हैं, 52 के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, 26-26,
ठीक है ना। 26 के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, 13 13, और 13 के भी और हिस्से हो जाते हैं, 13 13 13, एक 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 करके। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? 13 को और कितने हिस्सों में डिवाइड करोगे यार? यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? एक एक नहीं हो पाएगा। तो वो एक एक कौन से पत्ते होते हैं? तो देखो यार, वैसे तो जो नॉर्मल गिनती होती है उसकी स्टार्टिंग तो 1 से होती है, लेकिन पत्तों में गिनती 1 से नहीं, ए से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? तो जो सबसे पहला पत्ता होता है वो होता है ए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 11 12 नहीं, 11 12 नहीं, जैक क्वीन किंग। ये पहला ऐसा टॉपिक है जहां पे मेरे को बताना नहीं पड़ा, जवाब आ रहे हैं। कह रहे भैया हम बताएंगे आपको। भाई साहब पहले जितने टॉपिक थे पूछना पड़ता था कि यार ये क्या होता है, पता नहीं भैया, हमें नहीं पता। यहाँ भैया हाँ जैक होता है, भैया जैक होता है। इधर देखो, पता नहीं कोई इसको जोकर भी कह रहा था। जोकर नहीं होता, इसे कहते हैं जैक। पहले सुन लो, इसे कहते हैं जैक क्वीन एंड किंग। ज्यादा क्लियर कि नहीं है? जैक क्वीन एंड किंग। और यही पत्ते सबके साथ रिपीट किया जाता है। यानी क्या है कि एक स्पेड का पत्ता भी जो होता है ना, ये रहा तुम्हारा स्पेड, स्पेड का पत्ता भी शुरुआत करता है ए से, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 नहीं, जैक क्वीन किंग। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डायमंड की। ठीक है ना, डायमंड। ठीक है ना, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन किंग। इसके बाद बारी आती है हार्ट की। ठीक है ना, इसके बाद बारी आती है हार्ट की। हार्ट का भी शुरुआत यहीं से होती है तुम्हारी, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन एंड किंग। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का सही में आ गया? ठीक है। अच्छा, इसको क्या बुलाते हैं एक बार लिख देता हूं। इसको बुलाते हैं जैक, इसको बुलाते हैं क्वीन, और इसको बुलाते हैं किंग। क्लियर है कि नहीं है? जैक क्वीन एंड किंग। सबको क्लियर है यहां तक का? एक बात और जान लीजिए बच्चों, ये जो आखिरी के जो ये पत्ते हैं ना, ये जो आखिरी के पत्ते हैं, इन्हें कहा जाता है फेस कार्ड। क्यों कहा जाता है फेस कार्ड? क्योंकि इनके ऊपर चित्र बने हुए होते हैं। यहाँ पे क्लियर है? ठीक है ना, राजा रानी और ये जो भी है गुलाम। ठीक है ना, राजा रानी और गुलाम के यहाँ पर चित्र बने हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या बुलाते हैं? फेस कार्ड। यहाँ पे क्लियर है? इन्हें कहते हैं फेस कार्ड और इन्हें कहते हैं एस कार्ड। इसे कहते हैं फेस कार्ड, इसे कहते हैं एस कार्ड। एस पता लग गया आपको? एस को हिंदी में इक्का कहा जाता है। इसके बाद की गिनती कुछ ऐसी होती है, पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता। इक्का उक्का पता नहीं होता है। अरे सुनो, ये है ना, ये है ना भाई, इसको कुछ देर पहले चमकाया था मैंने, अब इसका कंसंट्रेशन आ गया। कह रहे भैया ये पढ़ाया करो भैया। उसी में आएंगे। वही सबको क्लियर है यहां तक का? पक्का समझ में आ गया? तो ठीक है बच्चों, ये होते हैं फेस कार्ड, इन्हें कहते हैं एस कार्ड, और ये प्रॉपर नंबर वाले। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, पूरे 52 पत्ते में से हर एक पत्ता यूनिक होता है, कोई पत्ता किसी के जैसा सिमिलर नहीं होता। यहाँ पे क्लियर कि नहीं है? कोई सी पत्ते की कोई भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं होती, हर पत्ता अपने आप में यूनिक होता है। एक बच्चा बोलता है कि भैया ऐसे कैसे? ये देखो 2 6 4 6 दिख रहे हैं, 4 7 दिख रहे हैं, 4 जैक दिख रहे हैं। नहीं नहीं, अगर आप इन दोनों को अगर ऑब्जर्व करो ना, अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो ना, तो ये 6 नंबर है, ये भी 6 नंबर है, बस इतनी ही सिमिलैरिटी है। बस फर्क पता है क्या है? ये 6 बिलोंग करता है स्पेड को और ये 6 बिलोंग करता है डायमंड को। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर 2 तरह के जैक है, ये जैक बिलोंग करता है स्पेड को, ये जैक बिलोंग करता है डायमंड को, और बाकी सबके साथ भी सब सेम हिस्सा है। ये क्वीन, ये चारों क्वीन यहाँ पर अलग अलग तरीके से आई हुई है, अलग अलग राज्यों से। ठीक है ना, क्लब से, कोई स्पेड से, कोई डायमंड से, कोई हार्ट से। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? हर पत्ता अपने आप में एक यूनिक होता है। लेकिन
अगर आप इनको कलर के हिसाब से देखो ना तो कलर के हिसाब से थोड़ी चीजें ऐसे होती हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि अच्छा चलो ठीक है, क्वीन तो तुमने बता दी कि क्वीन सारी अलग होती है, लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि रेड कलर की क्वीन कितनी होती है, तो रेड कलर की 2 क्वीन होती है। ये रही रेड कलर की 2 क्वीन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। कोई बोलेगा कि नहीं बता बच्चे कि फेस कार्ड कितने होते हैं, तो कुल मिलाकर के 12 होते हैं फेस कार्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? 12 फेस कार्ड में से 3 सॉरी, एक ग्रुप होता है ब्लैक वालों का और एक ग्रुप होता है रेड कलर का, ठीक है ना? एक ग्रुप होता है ब्लैक का, एक ग्रुप होता है रेड का। सबको क्लियर है यहाँ तक का? चलो ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि यार ये बता ब्लैक किंग कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है ना? और सिर्फ किंग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। रेड किंग कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। किंग कितने होते हैं, तो 4, ठीक है ना? क्वीन 4 होती है, रेड किंग क्वीन 2 होती है। अगर कोई तुमसे पूछे कि यार ये बता स्पेड की कितनी क्वीन होती है, तो स्पेड की सिर्फ एक ही क्वीन होती है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? स्पेड की सिर्फ एक ही क्वीन होती है, ठीक है ना? डायमंड की सिर्फ एक ही क्वीन। डायमंड का हर एक पत्ता अपने आप पे यूनिक होता है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? अगर आप कलर के हिसाब से बात करो तो अलग है, लेकिन अगर आप कहते हैं इसके हिसाब से बात करो, कैटेगरी के हिसाब से, डायमंड, स्पेड, हार्ड, ये जो भी है तुम्हारा, इनके हिसाब से चीजें थोड़ी सी स्पेसिफिक बनाई जाती है। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? पक्का समझ में आ गया? सबसे पहले आप अपनी बुक में पहले तो कॉपी में पहले तो ये बनाओ। बना लिया? बना लिया तो एक क्वेश्चन लिखिए। बना लिया तो कहते हैं कुछ 5 क्वेश्चन लिखिए। 5 क्वेश्चन से ज्यादा मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ज्यादा आएगा कुछ। बना लो भाई, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। यही फिगर पे बेस्ड है सारा, ये फिगर तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है ना? तो जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछ लूं तो तुमको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अभिनव से पूछ लूं, अभिनव ये बता टोटल मिला करके रेड किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? टोटल मिलाकर के रेड नंबर के 4 कितने होते हैं? रेड कलर के 4। नहीं पता उसको कितने होते हैं? 2 होते हैं। रेड कलर के सिर्फ 2 ही 4 होते हैं, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, जैसे कि अगर मैं पूछ लूं क्या कहते हैं आयुष जैसे कि अगर मैं आयुष से पूछ लूं कि आयुष ये बता रेड कलर के कितने फेस कार्ड होते हैं? रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? क्या तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे को देख रहा हूँ। 6 होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ब्लैक कलर के कितने किंग होते हैं? किंग कितने होते हैं? ठीक है। अब ये बता एस ऑफ हार्ट का कितना पत्ता होता है? एस ऑफ हार्ट का एक ही पत्ता होता है, इसे कहते हैं एस। यहाँ पे क्लियर की नहीं है? और इसे कहते हैं एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ क्लब, 4 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ डायमंड, 4। क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स DECK, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 वेल शफल्ड, लिखिए वेल शफल्ड। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 वेल शफल्ड। शफल्ड पता है आपको क्या होता है? फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 well shuffled cards, a card is drawn at random. A card is drawn at random. DRAWN, drawn at random. A card is drawn at random. लिख दिया बच्चों? Full stop. Find the probability. हाँ उसी में ही बच्चे। Find the probability that नया नया खरीदा होगा। Find the probability that, अरे यार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला पार्ट, अच्छा दैट बोला, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला पार्ट, अ रेड
क्वीन, रेड क्वीन, लाल रानी। अगला लिखिए, अ ब्लैक जैक, अ ब्लैक जैक। थर्ड लिखिए, अ फेस कार्ड। अगला लिखिए, अगला लिखिए, 10 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ डायमंड लिख दिया। अगला लिखिए, अगला लिखिए, रेड और किंग, रेड और किंग। रेड और किंग। अगला लिखिए, 10 मिनट, 10 मिनट। रेड और किंग लिख दिया, 10 मिनट, 10 मिनट। रेड और किंग लिख दिया। आखिरी लिखिए, आखिरी लिखो, नॉट अ फेस कार्ड, नॉट अ फेस कार्ड लिख दिया बच्चों। बस इतना ही है। देखिए, पहला पार्ट देखो एक बार। अरे एक मिनट, क्या हो? ठीक है, वही शांत हो जाओ। ठीक है, सबसे पहला बताना क्या है, अ रेड क्वीन, लाल कलर की रानी। तो कुल मिलाकर के 52 पत्तों में से देखो क्वीन कितनी है, तो क्वीन तो 4 है, लेकिन लाल चाहिए, तो लाल कलर की कुल मिलाकर के 2 ही रानियां है। तो 2/52 फेवरेबल टू टोटल 52, 2/52। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा वर्ड बताइए क्या लिखा है, अब ब्लैक जैक। जैक तो देखो 4 होते हैं, लेकिन हमको ब्लैक वाला बताना है, तो ब्लैक कलर के जैक कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसका भी आंसर कितना होगा, 2/52। तीसरा बताइए क्या होगा, फेस कार्ड। फेस कार्ड किसी कलर वाला है, फिर कोई भी, कोई भी। तो कुल मिलाकर के देखो बच्चों, ये 3, ये 3, ये 3, 3 चौके 12, 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने में से होते हैं, 52 में से। तो 12/52, 10 ऑफ डायमंड। तो देखो 10 तो 4 है, लेकिन कौन सा 10 चाहिए, डायमंड वाला। तो डायमंड वाला तो भैया एक ही 10 हो सकता है, तो 1/52। ये अच्छा क्वेश्चन है। रेड और किंग, या तो वो रेड होना चाहिए या तो वो किंग होना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर हो सकता है कि कई बच्चे गलत आंसर दे, क्योंकि हो सकता है तुमको पत्तों की नॉलेज हो, लेकिन क्या पता तुम गिनती में कमजोर। ध्यान से देखिएगा, रेड और किंग, या तो वो पत्ता लाल कलर का होना चाहिए या तो वो पत्ता किंग होना चाहिए। पहले काम करते हैं, लाल कलर के पत्ते चुन लेते हैं। तो लाल कलर के तो कुल मिला करके 26 पत्ते होते हैं, और किंग कितने होते हैं, किंग 4 होते हैं, है ना। लेकिन यहीं पर गलती होगी, पता है क्या गलती यहाँ पर होगी, ये गलती यहाँ पर होगी है, क्योंकि यार देखो लाल कलर के पत्ते में 2 राजा आ जाएगा, और जब राजा गिनेंगे तो यार राजा में भी 2 राजा दोबारा गिने जाएंगे, यानी कि इस पूरी कैलकुलेशन में 2 डुप्लीकेट राजा घूम रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उन 2 डुप्लीकेट राजा को कैसे हटाओगे, मैं बताता हूँ। इन दोनों को गिन लिया ना रेड वाले में, अब इनको दोबारा मत गिनिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब इनको दोबारा मत गिनिए, अब इसको गिनिए। तो यानी कि 26 तो हो गए, 26 में 2 किंग आ चुके हैं। अब 26 के अलावा और 2 किंग कौन से होंगे, ब्लैक वाले। तो 26 + 4 नहीं, 26 + 2 कितने में से, 52 में से। अब जोड़ जाड़ के जो भी आया 28 तुम्हारा, ठीक ना, 28/52। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? अगला बताइए क्या है, नॉट अ फेस कार्ड। फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो टोटल कितने पत्ते हैं, 52, उसमें से फेस कार्ड कितना है, 12। 52 में से 12 हटा दो, जो बचा कुचा होगा वो नॉन फेस कार्ड होगा। क्लियर है कि नहीं है? कितना होगा, 40। तो लिख सकते हैं 40/52। तो नॉट अ
फेस कार्ड क्या होगा 40/52। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? तो चलो ठीक है, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई है, ठीक है ना? कर रहा हूं, यहाँ तक क्लियर? तुम्हारी प्रायोरिटी खत्म हो गई है। अब एक कोशिश करने की यार इस चैप्टर को आज ही खत्म कर देना ताकि उसको दोबारा रिवीजन करने की भी जरूरत ना पड़े। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ऐसा हो कि पेपर में अगर टीचर पूछ भी लेना तो हमको ये पहले से ही आता हो। क्लियर है कि नहीं है? ये चैप्टर बहुत आसान है, आराम से इसको कंप्लीट किया जा सकता है। कर लोगे इसको? चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ऑफ कैमरा बताना है कुछ।